मेरे बच्चे, तुम बार बार प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम अधूरा रह जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनना। यदि आज भी तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से नहीं सुना, तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी होगी। इसलिए जो बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे 5 कारण हैं। उन कारणों को जानकर तुम्हें उन पर ध्यान देना होगा और उन्हें अपने अंदर धारण करना होगा। सबसे पहला कारण, यदि जीवन में तुम अपने लिए अथक प्रयास कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किसी के बनते हुए कार्य को यदि तुम बिगाड़ देते हो तो जीवन में कभी भी तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा कोई भी कार्य कितना भी चाहने के बाद बनेगा नहीं, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा। और दूसरी बात, तुम परिश्रम कर रहे हो जिस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए परिश्रम अभी और बाकी है, क्योंकि कोई भी कार्य पूर्ण होने में जितना परिश्रम करना होता है वह परिश्रम अभी भी तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में कम पड़ रहा है। इसलिए तुम अपने परिश्रम की गति को बढ़ाओ। उस पर इतनी परिश्रम करो कि तुम्हारे परिश्रम की हद पार हो जाए। जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म करने पर पिघल जाता है, उसी प्रकार तुम अपने आप को कर्मों की अग्नि में पिघला लो। और तीसरा, तुम जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य को लेकर तुम पूरी आशा रखते हो, लेकिन उससे कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा देने के पश्चात उसका फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम्हारा उस चीज को प्राप्त करना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है। तो तुम्हें उस समय का इंतजार करना ही होगा और लगातार अपनी परिश्रम जारी रखना भी होगा, क्योंकि यदि तुम परिश्रम करना छोड़ दोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। चौथा, तुम किसी भी कार्य को खुद या जबरदस्ती कर रहे हो और तुम्हें उस कार्य को करते हुए खुशी ही प्राप्त नहीं हो रही है, तब भी तुम कार्य को नहीं कर पाओगे और तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा, बनकर भी बिगड़ने लगेगा, क्योंकि ना तो तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे और ना ही तुम्हारा उस कार्य पर ध्यान रहेगा, क्योंकि जब तुम्हें उस कार्य को करने में खुशी नहीं होगी तो तुम केवल अपना समय बर्बाद करोगे। इसलिए ऐसे कार्य को कभी मत करना जिसे करने में तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, पांचवा यह कि अगर तुम आलसी व्यक्ति हो और कर्मठ नहीं हो, हाथ पर हाथ रखकर बैठकर केवल सपने देखने वाले में से हो, तो तुम्हारा कार्य निश्चित ही नहीं बनने वाला, क्योंकि कार्य को बनाने के लिए मेरी पूजा प्रार्थना के साथ साथ
परिश्रम करना भी अति आवश्यक है। इसलिए यदि तुमसे सहायता हो पाए तो करना मेरे बच्चे, लेकिन अपने अंदर घमंड कभी मत आने देना, क्योंकि कौन छोटा है कौन बड़ा इसमें नहीं तुम्हें देखना है, तुम्हें अपने आप को देखना है कि तुम क्या हो। यदि तुम खुश हो अपने जीवन में, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें भूल कर भी किसी को ना तो छोटा समझना है और ना ही तुम्हारी बातों से किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचानी है। मेरे बच्चे, कार्य तभी बिगड़ते हैं और बनते हैं जब तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हो, अर्थात तुम आलस करते हो या कर्म करते हो, तो तुम उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते। या तुम जिस कार्य को करते हो उस कार्य में पूरी परिश्रम के साथ नहीं करते, तुम्हारा पूरा बल उस पर नहीं होता। यदि तुम ध्यान लगाकर किसी कार्य को करो तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा। अपने मन से सभी चिंताओं को मुक्त कर दो। अब तुम्हें केवल प्रसन्न रहना है। आज यह सृष्टि तुम्हें बताना चाहती है, यह प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी। कल का दिन तुम्हारे जीवन का एक ऐसा दिन होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इतने चिंतित क्यों होते हो? मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, किस चीज से तुम्हें खुशी हो सकती है और किस चीज से तुम्हें दुख। मुझे सब पता है। तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तुम मेरा स्मरण करते हो, मेरा ध्यान करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है। मेरे बच्चे, मेरे कण कण में तुम ही तो वास करते हो। वह समय निकट है जब तुम सब देख पाओगे। कल सुबह जब तुम उठोगे तब मेरी शक्तियाँ हवा के साथ मिश्रित होकर तुम्हारे शरीर के भीतर विराजमान होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार शांत मन से मेरी शक्तियों को महसूस करना है। मन ही मन इस बात का स्मरण करना कि तुम्हारे पास एक पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा आ रही है और वह पवित्र ऊर्जा तुम्हारे सांस के साथ तुम्हारे शरीर के भीतर जा रही है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा जन्म ले रही है। वह शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे शरीर को इतना बलशाली करेगी, तुम्हारे मस्तिष्क को इतना शांत और तेज प्रदान करेगी, जिसके कारण तुम अभी तक जो नहीं सोच पा रहे थे उस कार्य को करने के लिए भी सोचोगे।